कैलाश में स्त्री? कौन हो तुम? और तुमने कैलाश में प्रवेश करने का दुस्साहस भी कैसे किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि यह किसका निवास है? शिव का, वैरागी शिव का। और मेरे उस वैरागी शिव के कैलाश में किसी भी स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रस्थान करो यहां से, प्रस्थान करो। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा प्रस्थान करो यहां से। मुझे समझने में भूल ना करना। मैं स्त्रियों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। किंतु किसी भी स्त्री का मेरे वैरागी शिव के समीप होना ना अनिवार्य है ना उचित है। वो भोला है, वो किसी को भी कैलाश पर आने से नहीं रोकता। किंतु अब मैं आ गया हूं। कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आप ही के प्रकार एक शिव भक्त हूं। और यही कारण है मेरी यहां उपस्थिति का। आइए हम आपको शिव के पास ले चलते हैं। शिव,
लकुलेश। नहीं, तुम्हारे इन चरणों के स्पर्श के पश्चात नहीं, मुझे यही रहना है। मुझे लेने आए, मेरे साथ चले, और मैं मूर्ख तुम्हें उस सेवक के रूप में पहचान ही न सका। केवल अपने वैरागी शिव को ही ढूंढते रहे ये नेत्र। मुझसे भूल हुई है, बड़ी भूल हुई है। मुझे आभास हो रहा है तुम मुझसे रुष्ट हो गए हो, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शिव मुझसे रुष्ट हो ही नहीं सकता। वही रूप जो कल्पों से मेरे मन में वास करता रहा, कोई परिवर्तन नहीं। तुम वही हो ना? क्या मेरे महान भक्त को स्मरण नहीं कि जो प्रत्यक्ष है वो मैं हूं, और जो परोक्ष है वो भी मैं ही हूं। कैलाश में तुम्हारा स्वागत है लकुलेश। सर्वप्रथम मानसरोवर पर स्नान करके आओ, और हम दोनों साथ मिलकर भोजन करेंगे। और आज तुम्हें मुझे लकड़ी से मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो स्त्री कैलाश में क्या कर रही है? कौन है वो? तुम्हारे और गण प्रेतों के अतिरिक्त कुछ नए व्यक्ति भी दिखे हैं। कौन है वो? उनकी वेशभूषा कैलाश के अनुकूल नहीं है। यहां क्या कर रहे हो? क्यों सहन कर रहे हो तुम सब उन्हें? बल्कि मैं तो कहता हूं कैलाश में उन्हें प्रवेश करने ही क्यों दिया? क्या तुम्हें शिव की चिंता नहीं रह गई? अब मैं कैलाश आ गया हूं, मुझे ही कुछ करना होगा। सर्वप्रथम तो मैं कैलाश से उस स्त्री को ही निकालूंगा। कोई मेरी माता के लिए ऐसे विचार व्यक्त कर रहा है और मैं उसे सत्य न बताने के लिए वचनबद्ध हूं। मां, लकुलेश ने जो भी कहा उससे सब दुखी है, क्रोधित भी है, किंतु आप इतनी शांत कैसे हैं मां? क्योंकि पुत्र, हम लकुलेश की मनोस्थिति को समझते हैं। उसके मन में किसी के लिए भी कपट या किसी का अपमान करने की मंशा नहीं है। उसका मन निर्मल है, पवित्र है। यदि समस्या है तो केवल इतनी सी कि वो महादेव के वैरागी जीवन में किसी स्त्री की उपस्थिति स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
हम उसका विरोध नहीं करना चाहते। उसे कुछ समय लगेगा इस सत्य को स्वीकार करने में, और हम उसे वो समय देना चाहते हैं। और यही कारण कि हम उसे ये भोजन परोस भी नहीं सकते जो हमने उसके लिए बनाया है, अन्यथा वो इस भोजन को स्पर्श भी नहीं करेगा। इसीलिए ये कार्य तुम्हें, नंदी को और कार्तिकेय को करना होगा। मानसरोवर में स्नान करने के उपरांत तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। मैंने जब स्नान आरंभ करने हेतु मानसरोवर में डुबकी लगाई तो मुझे आभास हुआ कि जैसे तुम वहीं उपस्थित हो और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। आते हुए शमशान से ये लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या मैं इसे तुम्हारे चरणों में डाल सकता हूं?